हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग परीख यानी कि कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं, का विस्तार पूर्वक स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले परीख यानी कि कारक का डेफिनेशन देख लेते हैं। आंगा किंवा आयजी कर नाता टुमे कर कोनो दोसर साड़ा संगे हेइकर बाचिक पाओ जाइक अके परीख कहल जाइक। यानी कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। कुरमाली माने परीख 8 रकम है, यानी कि कुरमाली में जो है कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्मी परीख यानी कि कर्ता कारक, दूसरा करनी परीख यानी कि कर्म कारक, तीसरा दारा परीख यानी कि करण कारक, चौथा दानीन परीख यानी कि संप्रदान कारक, पांचवा बेलक परीख यानी कि अपादान कारक, छठा नता परीख यानी कि संबंध कारक, सातवां ठेगान परीख यानी कि अधिकरण कारक, आठवां बांदान परीख यानी कि संबोधन कारक। तो अभी जो है हम लोग एक एक करके जितने भी प्रकार हैं कारक का उनका विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे। पहला कर्मी परीख यानी कि कर्ता कारक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टूम महान जे आंगा किंबा आईजी महान सरान के करेटा जनाइक अखे कर्मी परीख कहल जाइक। कर्मी परीख चिन्हा ए ई यों, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कुरमाली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ए ई यों है। जैसन गोपाले आम खावल, यानी कि गोपाल ने आम खाया। आई चिट्ठी लिखल, यानी कि उसने चिट्ठी लिखी। तो अभी दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा जो है करनी परीख यानी कि कर्म कारक। टूम महान सरानेक फल जौन साड़ा महान परीख अखे करनी परीख कहल जाए। करनी परीख चिन्हा के हेक, यानी कि जिन क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कुरमाली में कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के होता है। तो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अके कहे ही, यानी कि उसको कहो। राम के डाक लेख, यानी कि राम को बुलाओ। इसमें जो है को कर्म कारक हैं। तो भी तीसरा प्रकार देख लेते हैं। तीसरा जो है दारा परीख यानी कि करण कारक। टूम महान जे साड़ा ले सरानेक नाता कर बाचिक हेइक अखे करनी परीख कहल जाए। दारा परीख कर चिन्हा से ले दारा हेक, यानी कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसन तर द्वारा कोनो नहीं हेतिक, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। इसमें जो है ले और दारा जो है करण कारक हैं। तो भी चौथा प्रकार देख लेते हैं। दानिन परीख यानी कि संप्रदान कारक। जाकर खातिर कोनो कामटा करल जाइक किंबा देवल जाइक असन आंगा आईजी पदटा दानिन परीख कहल जाइक। दानिन परीख कर चिन्हा ले लाई लागिन खातिर है, यानी कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका हिंदी पर्याय के लिए है। जैसन राम जाम लाई कांदिस, यानी कि राम जो है जामुन के लिए रो रहा है।
हमार खातिर कोनो किछु आनी दे, यानी कि हमारे लिए कुछ भी ला दो। इसमें से जो है लाई, खातिर ये संप्रदान कारक हैं। तो भी पांचवा प्रकार देख लेते हैं, बेलग परिक यानी कि अपादान कारक। आंगा कर जौन रूप ले कोनो जिनिस कर आलेदा चाहे भिनु हैविक भाव बुझाइक अके बेलग परिक कहल जाइक। बेलग परिक कर चिन्ह से ले एक, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय से है, जैसन गाछ ले आम गिरलेक, यानी कि पेड़ से आम गिरा। राम रांची ले पटना गेल, यानी कि राम जो है रांची से पटना गया। नाता परिक यानी कि संबंध कारक। आंगा किंबा आइजी कर जौन रूप महान कोनो दोसर सड़क संगे नाता किंबा लगाव बुझाइक अके नाता परिक कहल जाइक। कुरमाली माने नाता परिक चिन्ह को कर केर हेक, यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय का, के, की है। जैसन रामे घर, यानी कि राम का घर। मामाक छागीर, यानी कि मामा की बकरी। तो अभी सातवां प्रकार देख लेते हैं, ठेगान परिक यानी कि अधिकरण कारक। आंगा किंबा आइजी साणाले सरान कर आधारे ठेकान जानाइक अखे ठेगान परिक कहल जाइक। ठेगान परिक चिन्ह महान, ऊपर, एक। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वे अधिकरण कारक कहे जाते हैं। कुरमाली में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसन छाइन ऊपर कौवा बसल आहत, यानी कि छप्पर पर कौवे बैठे हैं। मूसा हुंडू महान रहत, यानी कि चूहा बिल में रहते हैं। तो भी आठवां प्रकार देख लेते हैं, बांधान परिक यानी कि संबोधन कारक। जौन साड़ा टाले कोनो दोसर लग के आदर करी के कहल जाए अके बांधान परिक कहल जाए। बांधान परिक चिन्ह गे, रे, गो, एगो, एहे, ए, हेक, यानी कि किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने का भाव प्रतीत हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रायः हे, रे, अजी, ओ, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसन ए बाबू कहाँ जावे, एगो किना खाइस, हेगो परब देखे जावे न। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आशा करता हूँ मैंने कारक जो है बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। इस प्रकार का कुरमाली में कारक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी जोश के साथ आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइन। दिल की तमन्ना थी तुझे देखेंगे हम ख्वाबों में, दिल की तमन्ना थी तुझे देखेंगे हम ख्वाबों में, ना नींद आई ना तुम आए, ना नींद आई ना तुम आए, गुजर गई सारी रात तेरी यादों में। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।